हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम। एक दशा को जज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बिफोर सेइंग कि ये दशा अच्छी जाएगी या बुरी। उन पैरामीटर्स में से एक है दशा को डिफरेंट लगन से जज करना। जैसे मान लीजिए कि वीनस का मेन पीरियड चल रहा है। हम वीनस को सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो राइजिंग साइन है, हमारी जो लगन कुंडली है, वहां से वीनस की लॉर्डशिप कहाँ की है, प्लेसमेंट कैसी है, किस योगा में इन्वॉल्व है और वगैरह वगैरह। फिर उसी वीनस को चंद्र कुंडली से देखा जाता है। उसके बाद आता है दशा लगन। वीनस जिस भी साइन में प्लेस्ड है उनको लगन बना के वीनस को जज किया जाएगा या पूरे चार्ट को असेस किया जाएगा। सो बेसिकली जिस भी प्लैनेट की महादशा चल रही है वो जिस साइन में भी प्लेस्ड है उसको लगन बना के जज किया जाता है। तो पहले नंबर पे आई हमारी लगन कुंडली, दूसरे नंबर पे हमारी चंद्र कुंडली और तीसरे नंबर पे हमारा दशा लगन। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि एक राइजिंग से तो वीनस का रोल बहुत अच्छा है, वो कारक प्लैनेट है, वो वेल प्लेस्ड है। चंद्र कुंडली से कुछ उल्टा हो रहा है और दशा लगन से और कंफ्यूजन आ रही है। सो हम कभी कभी मल्टीपल फैक्टर्स को यूज करते हैं अपनी बात की कंफर्मेशन के लिए, पर वही मल्टीपल फैक्टर्स कंफ्यूजन दे सकते हैं। पर कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर राइजिंग पर बहुत अच्छे से बैठते हैं। जैसे जब हम दशा लगन की बात करते हैं तो उसमें से दशा का एक प्रिंसिपल है म्यूचुअल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। मतलब कि महादशा नाथ और अंतरदशा नाथ एक दूसरे से कैसे प्लेस्ड है, वो दशा लगन से ही देखा जाता है। जिस प्लैनेट की महादशा है उसको लगन बनाया है, उससे देखना है कि हमें अंतरदशा नाथ कहाँ बैठा है। उसमें से एक रूल है, if Mahadashanath and Antardashanath they are 6, 8 and 2, 12 placed or 2, 12 placed, तो वो टाइम पीरियड अच्छा नहीं जाएगा। बिकॉज 6, 8 और 12 के सिग्निफिकेशंस अच्छे नहीं होते। पर जब आप चार्ट रीड करेंगे या आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग बोलते हैं कि हमारी 6, 8 की दशा तो बहुत अच्छी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारी 5, 9 की या केंद्र की दशाएं बुरी गई थी। तो कब ऐसा होता है कि 6, 8 की दशा बुरी नहीं जाती है। इनफैक्ट 6 से कंपटीशन से जीत मिलती है, 8 से इनहेरिटेंस मिलता है या सडन लक राइज होता है, 12 से फॉरेन जाने का मौका मिलता है या इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है। चलिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो 6, 8 की दशा को भी अच्छा कर देते हैं। तो हमने दशा लगन बनाया ये जज करने के लिए that Mahadashanath and Antardashanath how they are mutually placed from each other। वो 2, 12 भी हो सकते हैं, 3, 11 भी हो सकते हैं, 4, 10 भी हो सकते हैं और 6, 8 भी हो सकते हैं। अब इसमें से सबसे खतरनाक 6, 8 लगते हैं हमें, क्योंकि ये दोनों बैड हाउसेस हैं, दोनों बैड प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है। अब ऐसा भी दिमाग में आता है कि जैसे राहु में जुपिटर या जुपिटर में राहु का पीरियड चल रहा है, तो वो दोनों की जो रोल्स हैं जो चार्ट में वो सिमिलर हैं, दोनों की प्लेसमेंट सेम होगी, लॉर्डशिप सेम होगी। इन स्पाइट ऑफ दैट ऐसा क्यों होता है कि इन दोनों का जो रिजल्ट गिविंग हमें क्राइटेरिया होता है या हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। एक में तो हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी होती है और एक में बिल्कुल ही बहुत डिफिकल्ट टाइम निकाला होता है। इतना कॉन्ट्रोडिक्टरी पीरियड्स जाना सेम प्लैनेट की महादशा और अंतरदशा में, जैसे राहु में जुपिटर या जुपिटर में राहु, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसका बेसिक या फर्स्ट रीजन ये है कि अंतरदशा नाथ का जो से होता है या उसकी जो परफॉर्मेंस की इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आती है। जो भी दशा थोड़े टाइम पीरियड के लिए आएगी, कम टाइम पीरियड के लिए आएगी, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। अब पर अंतरदशा नाथ के लिए जो बाउंड्रीज होती हैं या क्राइटेरिया है, सर्कमफ्रेंस है, वो महादशा नाथ ही सेट करती है। महादशा नाथ एक तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होती है जो पूरे कंट्री के लिए, पूरे चार्ट के लिए रूल सेट करती है। उस रूल से, उस सर्कमफ्रेंस से बाहर नहीं जा सकते अंतरदशा नाथ। पहला रीजन ये है कि इन एमडी और एडी में डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है। फिर दशा लगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जिसकी दशा चल रही है वो अपने लगन से कैसा फील कर रहा है, वो कहाँ का स्वामी होके कहाँ पर आया है। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए दशा लगन एक इम्पॉर्टेंट टूल है। पर आज हम बात करते हैं दशा लगन की। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट लगन्स को देखना।
बट ये रूल आपको दशा लगन से ही लगाना है, जिसमें म्यूचुअल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। दशा लगन काम कैसे करता है मैंने पहले भी बताया। जिस भी प्लैनेट का मेन पीरियड चल रहा है वो जिस भी राशि में प्लेस्ड है उसको लगन बना के चार्ट को रीड करना है। जैसे सन का मेन पीरियड है, सन कैंसर साइन में प्लेस्ड है, तो कैंसर साइन को लगन बना के बाकी सारे प्लैनेट्स को चार्ट को वैसे ही रखना है और दशा लगन से सिचुएशन को जज करना है। और स्पेशली अंतरदशानाथ को देखना है कि वो कहाँ प्लेस्ड है। अब सन लगन में आ गया। अब अगर सन में मून का पीरियड है तो हम देखेंगे कि सन से मून कैसा प्लेस्ड है। ठीक है, इनको इसको हम चार्ट्स के थ्रू भी समझेंगे। सो अगेन 6 8 2 12 की म्यूचुअल प्लेसमेंट चैलेंजेस को दिखाती है, बिकॉज 6 मीन्स डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, 8 मीन्स अप्स एंड डाउन डिस्ट्रेस मिसफॉर्च्यून, और 12 मीन्स लॉसेस एंड आइसोलेशन। बट ट्विस्ट वहां आता है जब कुछ लोग बोलते हैं हमारी 6 8 की दशा बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट हमने कंपटीशन जीते, इनहेरिटेंस मिली या ट्रेवल करने को मिला। वो कब होता है? अब हम रूल्स पे बात करते हैं। कब ऐसा होगा कि 6 8 की दशा रियली टफ होगी और वो बहुत चैलेंजिंग टाइम देके जाएगी? जब महादशानाथ और अंतरदशानाथ जो एक दूसरे से 6 8 प्लेस्ड है, पहली बात। दूसरी बात, वो म्यूचुअल एनिमीज है। जैसे मंगल का मेन पीरियड है, राहु का सब पीरियड है, दोनों नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते। सन का मेन पीरियड है और सैटर्न का सब पीरियड है, 6 8 प्लेस्ड है और एनिमिटी बी है। अब 6 8 ज्यादा ट्रबलसम होगी। दूसरी बात, अंतरदशानाथ जिस साइन में प्लेस्ड है, if he is placed, that planet is placed in the enemy sign or turbulent sign, अब 6 8 का इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएगा। इफ अंतरदशानाथ इज प्लेस्ड इन अ डिसेंट साइन, जैसे कि फ्रेंडली साइन है या एग्जॉल्टेड साइन है, अब जो टर्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं या एनिमिटी या हॉस्टाइल नेचर की बात कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, वो नहीं होगी, उसमें कमी आएगी। फिर देखिए, दशाएं वही देती हैं जो उनके पास देने को होता है, इवन इफ दे आर 6 8 प्लेस फ्रॉम ईच अदर। और महादशानाथ और अंतरदशानाथ एक अच्छे योगा में है, तो इसमें हम रियली टफ कहाँ बोल रहे हैं कि दे आर 6 8 प्लेस्ड, पर वो एक बुरे योगा में भी है। वो एज अ प्लैनेट बहुत वीक है, अफ्लिक्टेड है, या बैड हाउसेस को एक्टिवेट करके बैठे हैं। लाइक दे आर 6 8 प्लेस, पर एक प्लैनेट लगन में है, एक प्लैनेट अष्टम में है, एक प्लैनेट लगन में है, एक प्लैनेट छठे में है। तो उनकी म्यूचुअल प्लेसमेंट भी 6 8 है और हाउस एक्टिवेशन भी 6 8 है। या ये जो योगा इन्वॉल्व है वो खुद खुद में एक बैड योगा को दिखा रहा है। अगेन 6 8 विल बिकम अ टफ टाइम। अब कब ऐसा होगा कि 6 8 की दशा तो है म्यूचुअल प्लेसमेंट पे, पर टाइम इतना टफ नहीं है? वो तब होगा जब महादशानाथ और अंतरदशानाथ म्यूचुअली फ्रेंड्स हैं। फिर जो अंतरदशानाथ है, या फॉर दैट मैटर महादशानाथ भी है, वो एक फ्रेंडली एग्जॉल्टेड साइन में है, वो एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है। देखिए, एक रूल ये होता है कि प्लैनेट अगर मुझे तंग करना चाहता है और वो स्ट्रांग है तो मुझे ज्यादा तंग कर पाएगा। एक रूल ये भी होता है, जो प्लैनेट अंदर से खोखला है या खुद में उसके पास देने को तकलीफ है तो वो तकलीफ देगा। इफ प्लैनेट इज प्लेस्ड इन एनिमी साइन, वो आपको एनिमिटी ही दिखाएगा, हॉस्टाइल इम्पैक्ट ही दिखाएगा। तो अंतरदशानाथ का फ्रेंडली या एग्जॉल्टेड राशि में बैठना एक तरह का सेविंग ग्रेस होता है। इफ महादशानाथ और अंतरदशानाथ या प्लेस्ड इन अ गुड योगा, वो स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, अच्छे हाउसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं, अब हो सकता है कि 6 8 से जो हमने अच्छी बातें निकाली थी, जैसे कॉम्पिटिशन्स को जीतना, बीमारी से उभर आना, या सडन राइज ऑफ लक होना, ऐसी बातें भी हो सकती हैं। जब हम दशा की बात करते हैं तब ट्रांजिट के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे चार्ट में जो महादशानाथ है और अंतरदशानाथ है वो 6 8 प्लेस्ड है, और ट्रांजिट में भी इफ दे आर 6 8 प्लेस्ड, अब बातें ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। वो ये जो 6 8 की बात हम कर रहे हैं वो हम 2 12 के लिए भी करेंगे, इफ बैड योगा इज इन्वॉल्व। जैसे अब सन मरकरी है, सन वीनस है, ये 6 8 नहीं होंगे, पर अगर इनकी दशा आ रही है, ये चार्ट में 2 12 है, बैड योगा में है, वीक है, और वो ट्रांजिट में भी जब जब 2 12 होंगे, देन इट विल बी अ डिफिकल्ट टाइम। सो अगेन 6 8 in the transit and in the birth chart will add up to the problem.
जिस भी राशि से प्लैनेट गोचर कर रहा है, जिसकी हम महादशा या अंतर्दशा की बात कर रहे हैं, उनकी स्कोर अष्टक वर्गा में कम है, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ट्रांजिट में ये नहीं भूलना है कि ट्रांजिट करने वाला प्लैनेट कौन सी राशि या भाव से गुजर रहा है। अगर प्लैनेट अपनी राशि से या फ्रेंडली राशि से गुजर रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, खुद इतनी ट्रबल नहीं देता है। अच्छे भावा से गुजर रहा है तो अगेन वो सपोर्टिव हो जाता है। ट्रांजिट करते हुए प्लैनेट कौन से नेटल प्लैनेट को टच कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं कि 6-8 की दशा है, बहुत टफ थी या कुछ भी नहीं हुआ। अब जब हम बहुत टफ बोल रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि जो हमारा अंतर्दशानाथ या महादशानाथ है, स्पेशली जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो कहीं मेलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर तो नहीं कर रहा है। इफ एट दैट टाइम वो नेटल राहु या नेटल केतु, नेटल सैटर्न या टफ एनर्जी, टर्बुलेंट एनर्जी के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो हो सकता है 6-8 का इम्पैक्ट नहीं हो, वो ट्रांजिट का इम्पैक्ट हो, जो ट्रांजिट प्लैनेट नेटल प्लैनेट को टच कर रहा है। ठीक है, तो राशि भी देखनी है, भावा भी देखना है, उसकी ट्रांजिट करते हुए कौन से प्लैनेट को टच किया है वो भी देखना है। तो दैट्स वाई जब मल्टीपल रूल्स बनते हैं तो बातें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अब इसको थोड़ी चार्ट से हम समझते हैं। इस चार्ट की बात करते हैं। इसमें जुपिटर का मेन पीरियड और मून का सब पीरियड है। अब जुपिटर मून एक दूसरे की तरफ फ्रेंडशिप रखते हैं। पंचता मैत्री की बात करें तो हमेशा 6-8 के रिलेशनशिप में उस फ्रेंडशिप में कमी आएगी जो 2-12 में नहीं आएगी। फिर हमने बोला था कि हमें योगा देखना है कि कैसी योगा में हमारा महादशानाथ इन्वॉल्व है। मेरा महादशानाथ अगर 6th लॉर्ड होके 8th में प्लेस्ड है तो मैं बोलूंगी कि वो विपरीत राजयोग बनाता है। पर वक्री ग्रहों का अष्टम में या छठे में वक्री होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। 6th लॉर्ड का वक्री होना वो रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स को या डिजीज को भी दिखाता है। फिर मेरा 9th लॉर्ड, मोर इम्पोर्टेंट इज दैट जुपिटर इज माई 9th लॉर्ड ऑल्सो। वो खुद से अष्टम में वक्री है। पर द गुड थिंग इज कि जुपिटर इतना अफ्लिक्टेड नहीं है। जो चंद्रमा है वो मेरा खुद से लगन लॉर्ड है, वो तीसरे में केतु के साथ है और एक डेबिलिटेटेड वीनस के साथ है। कोई भी प्लैनेट जब भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ होता है वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को अपने ऊपर, लाइक दैट नेगेटिव एनर्जी विल रब ऑन टू यू। अब मून का वीनस के लिए कोई इतनी एनिमिटी नहीं है, पर वीनस मून को पूरा एनिमी मानते हैं। जब मून का टाइम पीरियड एक्टिवेट हुआ है तो मून पर जो कंजंक्शन है, मून की एसोसिएशन है, वो भी उनको इम्पैक्ट करेगी। मून यहाँ के लिए, वीनस यहाँ के लिए कारक प्लैनेट नहीं है। तो इस टाइम पीरियड में इनके साथ हुआ क्या था, ये डिप्रेशन में जाने लग गई थी। और स्पेशली जो डिप्रेशन का रीजन था वो घर की बातें थी। जैसे मून केतु एसोसिएशन वैसे तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, पर मून की एसोसिएशन पृथ्वी तत्व राशि में हो रही है, कामा त्रिकोण भाव में हो रही है, जिसमें वीनस भी इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियसली घर में किसको कितना क्या मिलेगा, ये क्या कर रहा है, ये इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, मेरा घर सिक्योर है कि नहीं है, उन बातों को लेके डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो गई थी। अब हम कैसे जज करेंगे कि ये डिप्रेसिव टेंडेंसीज क्यों हुई और ये चेयर बुरा क्यों गया। जब इनके ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ तब नवंबर 2020 और मार्च 2023 तक ये टाइम पीरियड रहा था। 21 मिड के बाद जो जुपिटर हैं वो एक्वेरियस में आ गए थे, उससे पहले वो कैप्रिकॉन में थे। कैप्रिकॉन के टाइम पीरियड तक इनको इतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितनी एक्वेरियस में होने लगी थी। सबसे पहली बात है कि जुपिटर को कैप्रिकॉन में 6 मार्क्स मिले थे और एक्वेरियस में 3 मार्क्स मिले थे, जो जुपिटर जैसे प्लैनेट के लिए बहुत कम मार्क्स है। जुपिटर चंद्रमा से छठी राशि में गोचर कर रहे थे, लगन से अष्टम में गोचर कर रहे थे। और जब जब गोचर में चंद्रमा बृहस्पति से 6-8 हुए होंगे, वो दिन इनके लिए बहुत ट्रबलसम रहे होंगे। हालांकि बृहस्पति मकर राशि के नीच के होते हैं, अगर उन्होंने एक्टिवेशन भी बुरे भावों की होती तो ये और चैलेंजिंग होता, प्रोवाइडेड उनको अष्टक वर्ग स्कोर भी कम मिले होते। एक्वेरियस में उन्होंने एक्टिवेशन भी बुरे भाव की और उनको स्कोर भी कम मिले। अगर हम जुपिटर मून के योगा इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो वो शकट योगा में भी है। अगेन दैट योगा इज एडिंग ऑन टू प्रॉब्लम। ये केस देखिए, इसमें इन्होंने मंगल में मार्स मेन पीरियड में, राहु सब पीरियड एंड मार्स मेन पीरियड में सैटर्न सब पीरियड एक्सपीरियंस किया। इनका कहना था मेरा
मार्स में राहु का पीरियड बहुत ज्यादा ट्रबलसम था, द टफेस्ट टाइम पीरियड ऑफ अर लाइफ। और मार्स में सैटर्न इतना बुरा नहीं जा रहा जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो भी बुरा जाएगा, क्योंकि अगर हम म्यूचुअल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो 6 8 की है। यहाँ हमें दशा लगन बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिस प्लैनेट की मेन पीरियड चल रहा है वो लगन में ही प्लेस्ड है। तो जो मार्स राहु का पीरियड आया वो जुलाई 2021 से जुलाई 2022 के बीच में था। अब हम मार्स के गोचर को इतनी इंपॉर्टेंस ना देते हुए राहु का गोचर और शनि के गोचर पर जाएंगे, क्योंकि राहु शनि की राशि में शनि के साथ है। राहु उस टाइम पर टॉरस से गुजर रहे थे और शनि कैप्रिकॉन में थे। राहु और सैटर्न दोनों ने 8th या 12th हाउस को एक्टिवेट किया था। सैटर्न राहु के ऊपर से और खुद के ऊपर से गोचर कर रहे थे। सैटर्न का गोचर इन जनरल सिर्फ सन के ऊपर से अच्छा माना जाता है, खुद के ऊपर से भी बहुत प्लीजिंग गोचर नहीं होता है, स्पेशली राहु के ऊपर से जो अष्टम भाव में पड़ रहा है। सैटर्न राहु तो बहुत इंटेंस एनर्जी और डिफरेंट एनर्जीज हैं, स्पेशली 8th हाउस के लिए, जहाँ एक एनर्जी आपको बोलती है कि आपको हार्ड वर्क करना है, कुछ भी इजीली नहीं अवेलेबल होगा, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं देना। एक बुरा सैटर्न झूठ का कारक है, एक अच्छा सैटर्न सच का कारक है। वही राहु को सब कुछ अभी चाहिए, अबंडेंस में चाहिए, उसको शॉर्टकट ले रहे हैं। ऐसा बोला तो जाता है कि ये दोनों एक जैसे हैं, एक जैसा परफॉर्म करते हैं, पर अगर देखा जाए तो इनकी एनर्जीज और इनका काम करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और अगर हम सैटर्न की लॉर्डशिप देखें तो सैटर्न वाज बिहेविंग मोर लाइक 8th लॉर्ड एंड लेस लाइक 9th लॉर्ड। स्टैटिक प्रोमिसेस की बात करें तो मंगल अकारक प्लैनेट होके लगन में एनिमी साइन में है। राहु की बात करें तो राहु अष्टम अष्टमेश दोनों की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। और मार्स और राहु एक दूसरे के लिए एनिमिटी भी रखते हैं। जो हमने स्टैटिक प्रिंसिपल्स की बात की थी वो भी यहाँ पर लग रहे हैं, स्पेशली जब ट्रांजिट में मार्स ट्रांजिट राहु से 6 या 8 हुए होंगे, वो टाइम और टफ हुआ होगा। इसका मतलब है राहु टॉरस में अगर है तो मंगल का लिब्रा में या सेजिटेरियस में जाना भी म्यूचुअल 6 8 दिखाता है इन ट्रांजिट। तो आउट ऑफ ऑल अगर मुझे टफेस्ट पीरियड निकालना हो तो मैं वो टाइम पकड़ूंगी, 1 साल के टाइम पीरियड में। फिर इनका आया जुलाई 2023 से अगस्त 24 तक मंगल में शनि का पीरियड। अ मंगल राहु के लिए जो फीलिंग रखते हैं एनिमिटी की, वो सैटर्न के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि सैटर्न इज द रीजन फॉर मंगल्स एग्जॉल्टेशन। मंगल शनि की राशि में उच्च के होते हैं, तो उनको सम का रिश्ता रखते हैं। दूसरी बात, उस टाइम पर सैटर्न का ट्रांजिट इक्वेरियस में है, इस टाइम पर शनि इक्वेरियस में जा रहे हैं, तो सैटर्न इज बिहेविंग मोर लाइक 9th लॉर्ड एंड लेस लाइक 8th लॉर्ड। हालांकि अगर मैं अष्टक वर्गा के स्कोर्स देखूं तो सैटर्न को इक्वेरियस में कम मार्क्स मिले एज कंपेयर टू कैप्रिकॉन। और चंद्र कुंडली से भी शनि का गोचर कैप्रिकॉन में ज्यादा अच्छा है इक्वेरियस से कंपैरेटिव में, बिकॉज शनि का गोचर चंद्रमा से छठे में ज्यादा अच्छा माना जाता है। पर यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो गया कि शनि ने 8th हाउस की तरह रोल को प्ले किया और वो खुद से इंटेंस एनर्जीज को मिले अष्टम भाव में, इसलिए वो पीरियड ज्यादा क्रिटिकल हो गया एज कंपेयर टू मार्स सैटर्न पीरियड, जहाँ एक्टिवेशन भी बुरे भावों की नहीं हुई और रोल भी अच्छे भाव का निभाया गया। बट स्टिल इस टाइम पीरियड में भी whenever Mars is transiting 6 or 8 from transiting Saturn, फिर भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इनफैक्ट इन्होंने ही मेरी अटेंशन इस बात की तरफ ड्रॉ की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक 6 8 का टाइम पीरियड अच्छा और एक बुरा जा रहा है। इन्होंने सैटर्न में मरकरी का टाइम पीरियड 2008 9 के अराउंड एक्सपीरियंस किया, जो इनका बहुत अच्छा टाइम पीरियड था। पर सैटर्न में जुपिटर टफ टाइम पीरियड था। सबसे पहले सैटर्न कौन से योगा में इन्वॉल्व है? सैटर्न विपरीत राजयोग में इन्वॉल्व है, वो 6th लॉर्ड होके 8th में डेबली है, रेट्रो है। रेट्रोग्रेशन एक तरह की स्ट्रेंथ है, अगर वो प्लेनेट हमारी कुंडली का कारक प्लेनेट है तो उसको स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद जो जुपिटर और मरकरी है लगन में, मरकरी एग्जॉल्टेड है, दोनों दिग्बली हैं, एक अच्छा योगा है। जब हम सैटर्न में मरकरी के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि सैटर्न मरकरी दोनों दोनों में म्यूचुअल फ्रेंडशिप है। जो मरकरी को राशि मिली है वो एग्जॉल्टेड राशि मिली है, दिग्बल मिला है, सो मरकरी इज इन वेरी हैप्पी स्टेट। और मरकरी को जुपिटर से कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं।
अब मरकरी के ट्रांजिट को इम्पोर्टेंस ना देते हुए सैटर्न के गोचर पर चलते हैं। 2007 8 9 के टाइम पीरियड में सैटर्न का गोचर या कैंसर में था या लियो में था। जब सैटर्न कैंसर से जा रहे थे तो वो वीनस को मिल रहे थे। हो सकता है कि सैटर्न का गोचर वीनस के ऊपर से रिलेशनशिप के लिए या फीमेल फैक्टर ऑफ योर लाइफ के लिए अच्छा नहीं हो, उनको स्ट्रेस दे। बट व्हेन इट कम्स टू मनी ग्रोथ वो बहुत अच्छा है। शनि लाभ भाव से गुजर रहे थे, शनि वीनस के ऊपर से थे, तो मनी कमिंग इन दिखता है। और शनि को कैंसर और लियो दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। कैंसर में 4 और लियो में 5 मिले हैं, जो सैटर्न के लिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसका मतलब है बहुत सारे प्लैनेट्स उनके इस गोचर से खुश थे। शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो रिकॉग्नाइजेशन एंड फेम प्रोवाइड करता है। पर सैटर्न ने जब केतु को टच किया होगा, या इस सन केतु के कंजंक्शन को जो इतनी टाइट नहीं है एक्टिवेट किया होगा, उस टाइम पे बॉसेस से अनबन या किसी तरह की प्रॉब्लम वर्क प्लेस पे आना भी दिखता है, क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है और शनि के लिए ये राशियां मित्र राशियां नहीं है। तो बेसिकली जो हम 6 8 की बात कर रहे हैं उसमें हमने ये देखा, मेरा अंतर्दशा नाथ कोई बुरे योगा में या साइन में प्लेस नहीं है, फ्रेंडशिप है एक दूसरे से, और ट्रांजिट में स्पेशली सैटर्न का जो ट्रांजिट है अच्छे भाव से एटलीस्ट कैंसर में और अच्छे योगा में से हो रहा था। बिकॉज वीनस इज सेकेंड लॉर्ड मेकिंग धन योगा इन द 11th हाउस, मनी कमिंग इन। सन से भी अच्छा है, जहाँ रिकॉग्नाइजेशन फॉरेन में भी मिली होगी, बट केतु ने कुछ गड़बड़ जरूर की होगी। जब भी नेटल केतु के ऊपर से ट्रांजिट सैटर्न जाते हैं या नेटल सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट केतु जाते हैं, वर्क में किसी तरह का चेंज जरूर आता है। अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली 2020-22 में इनका सैटर्न में जुपिटर का टाइम पीरियड क्यों नहीं अच्छा गया होगा। सबसे पहली बात कि जुपिटर जो है वो एनिमी साइन में है और एनिमी के साथ है, तो जो इनर इरिटेशन या अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो जुपिटर को ज्यादा है, मरकरी को कम है। फिर जुपिटर सैटर्न एक दूसरे से सम का रिश्ता रखते हैं, मित्रता का रिश्ता नहीं रखते हैं। और अगर हम गोचर की बात करें उस टाइम पर शनि और बृहस्पति दोनों ही कैप्रिकॉन से ट्रांजिट कर रहे थे। दोनों को कैप्रिकॉन में 2 स्कोर मिले थे, जो बृहस्पति की नीच राशि है। एंड सैटर्न वाज बेयरिंग द बर्डन ऑफ डेबिलिटेटेड जुपिटर, जो वो उठाना नहीं चाहते, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेफगार्ड हिज हाउस रादर देन सेफगार्डिंग जुपिटर। ऑन द टॉप जो दो प्लैनेट्स मेरी कुंडली में 6 8 का संबंध बना के बैठे हैं, वो या तो कंजंक्शन में थे इन कैप्रिकॉन, या 2 12 का रिश्ता बना के बैठे थे जब बृहस्पति इक्वेरियस में आ गए। जब बृहस्पति इक्वेरियस में आए तो जुपिटर का गोचर चंद्रमा के ऊपर से अच्छा नहीं होता, वो मेंटल स्ट्रेस और टेंशन देते हैं। इनफैक्ट जब सैटर्न जुपिटर कैप्रिकॉन में भी थे उस टाइम पीरियड में, तब 7.5 भी चल रही थी। सो इन सब फैक्टर्स ने इनको ज्यादा स्ट्रेस या प्रॉब्लम दिया एज कंपेयर टू सैटर्न मरकरी, जिसमें एक्टिवेशन अच्छे प्लैनेट्स की या अच्छी योगा की हुई थी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जुपिटर और सैटर्न दोनों कैप्रिकॉन में थे वो चंद्र राशि से 12th में थे, अगेन एक्टिवेटिंग अ बैड हाउस फ्रॉम मून साइन। दोनों कुछ टाइम पीरियड के लिए कैप्रिकॉन में रेट्रोग्रेड हुए थे। मेरे दोनों स्लो मूविंग प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं वो किसी तरह की इंस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एक बुरे योगा का मेरे एक अच्छे भाव में बनना भी वो मुझे मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, बिकॉज पंचम इज हाउ आई थिंक, what is my approach. So next time whenever you see that planets are mutually 6 8 placed, सबसे पहली बात आप उनकी डिग्री चेक कीजिए। इफ डिग्री वाइज दे आर नॉट 6 8 प्लेस, तो हो सकता है वो 6 8 है ही नहीं, सिर्फ लग रहा है कि वो 6 8 है। And if they are 6 8 placed degree wise, then please do consider these factors also before saying कि ये 6 8 की दशा तो बहुत खराबी करके जाएगी। कभी कभी कुछ सेविंग रेस होते हैं जो बचा के लेके जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे आज के कर्म कैसे हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना अपना रोल अच्छे से निभा रहे हैं, वो सब भी मैटर करता है। थैंक यू सो मच।